सबसे पहले मैं अपने शिव जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। नीलम दीदी, हरिंदर भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई बहनों को चरणों में प्रणाम करती हूँ। माता पिता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। बढ़ते हैं। किसी एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उस किसान का एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी बड़ी थी और बेटा छोटा था। वह किसान और उसकी पत्नी बेटे और बेटी की शादी करके इस संसार को छोड़कर चल बसे। वह किसान का बेटा बड़ा आदमी बन गया था और वह बिजनेसमैन था। वो और उसकी पत्नी बहुत ही घमंडी थे, लेकिन उधर उसकी बहन बहुत ही सीधी दयालु थी और वह दूसरों की मदद भी किया करती थी तथा शिव जी की शिष्य थी और पूजा पाठ में बहुत ही लीन रहती थी। गरीब घर में उसकी शादी हुई थी। उसके 2 बच्चे भी थे, लेकिन इस बात से उसे कोई दिक्कत नहीं थी। वो हमेशा संतोष करती कि शिव जी जो मुझे दिए हैं वो ही बहुत है। और इसके बच्चे भी समझदार थे। उसका पति खेतों में जिस दिन काम करता था, उस दिन उसके घर में चूल्हा जलता था, नहीं तो बिना खाए सोना पड़ता था। एक दिन उसके भाई के बच्चों का जन्मदिन था। वह सबको अपने बच्चे के जन्मदिन पर आमंत्रण किया, लेकिन अपनी बहन को नहीं बुलाया, क्योंकि उसकी बहन गरीब थी। यह सोचकर कि वह यहाँ आएगी तो मेरी बेइज्जती होगी, ना वो कुछ लाएगी। लेकिन उसकी बहन को दूसरों से पता चलता है कि उसके भाई ने उसके बच्चे के जन्मदिन पर सबको बुलाया है, लेकिन उसे नहीं बुलाया। यह सोचकर उसे बुरा लगा, लेकिन फिर सोची क्या होगा अगर भाई ने नहीं बताया, तो हो सकता है कि भूल गया हो। बहुत सारे मेहमान को बुलाया तो इसलिए, और मैं तो उनकी बहन हूँ तो मैं जाऊंगी। यह सोचकर अपने पति से बोली कि मैं अपने भाई के घर जाऊंगी। तो उसके पति ने कहा कि हमें तो आमंत्रण ही नहीं किया, तुम कैसे जाओगी? तो उसने कहा नहीं नहीं, भाई ने बुलाया है तो मैं जाना चाहिए। यह बोलकर कहा कि वह बच्चों को भी साथ में लेकर चलेगी, लेकिन उसके पति ने कहा नहीं, सिर्फ तुम चली जाओ, बच्चे और मैं नहीं चलेंगे, तुम हो आओ। पति से जितना बन पाया उसने अपनी पत्नी को देकर विदा कर दिया। वो अपने भाई के घर पहुंच गई और यह देख उसके भाई या भाभी देख सोचने लगे, हमने तो इसे बुलाया ही नहीं तो क्यों आ गए। तभी उसकी बहन उसके पास जाकर खड़ा हुई ही थी कि इतने में उसकी भाभी बोल बैठी कि मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, नहीं भी बुलाया फिर भी मुंह उठाई चली आई। इतने में उसके भाई ने अंदर अपनी बहन को ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया और कहा, जब तुम आ ही गई हो तो जब तक मैं ना बुलाऊं इस कमरे से बाहर निकलना मत। यह बोलकर भैया वहां से चला गया। दरवाज़ा बंद करके पूरे 1 दिन बीत गए थे। ना तो उसने अपनी बहन से खाने पीने के बारे में पूछा, ना ही उसके परिवार के बारे में कि उसके पति बच्चे सब कैसे हैं। यहाँ उसकी बहन समझ गई कि उसके भैया भाभी उसके गरीबी के कारण उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। तभी उसने सोचा, जब मैं उन्हें कोई खोज खबर ही नहीं ली तो मैं यहाँ क्यों रहूं। तो उसने दरवाज़ा खटखटाया तो उसके घर के नौकर ने दरवाज़ा खोला। तभी घर के पिछले दरवाजे से निकल गई और अपने घर को जाने लगी। उसने 1 दिन से कुछ ना खाया ना पिया था, इसलिए वह कमज़ोर थी और कहीं रुक जाती आराम करने के लिए तो फिर चलने लगती।
तभी चलते चलते वो बेहोश होकर गिर गई। तभी पार्वती जी शंकर जी से बोली, महादेव जी, इसने हमारी बहुत पूजा पाठ किया है, कभी हम लोगों को बिना भोग लगाए खाया तक नहीं, भूखा रहे तो। महादेव जी ने कहा, ठीक है। तभी पार्वती जी एक बूढ़ी का रूप धारण कर और महादेव जी साधु के रूप में धारण कर उसके पास गए और बूढ़ी औरत उसके सर के पास जाकर सर को उठा के अपने गोद में लिया और कहा, उठो बेटी, तुम्हें क्या हुआ। तभी उसे होश आ गया और उस बूढ़ी औरत और साधु को देखकर बोली, आप दोनों कौन हैं, और दोनों को प्रणाम किया। फिर अपनी सारी कहानी में विस्तार से बताई। कहा कि मैं अपने भाई के बच्चों का जन्मदिन पर उनके घर गई थी, तो उन्होंने गरीब स्थिति को देखकर बुलाना सही नहीं समझा, लेकिन मैं अपने भैया भाभी के पास जैसे तैसे कर्ज लेकर उनके बच्चों के लिए उपहार ले गई थी, लेकिन उन्होंने मुझे ताने दिए और एक कमरे में बंद कर दिया। फिर एक भी बार नहीं पूछा कि खाई पी घर में सब कैसे हैं, मैं किस मुंह से अपने घर जाऊंगी, क्योंकि मेरे पति बच्चे सब सोचेंगे कि जन्मदिन पे गई भैया भाभी के घर पे तो क्या लाई, मेरी जान अटक रही है। तभी साधु ने कहा, बेटी मैं तुम्हें कुछ ऐसा देता हूँ जिससे तुम्हारी हर कष्ट दूर हो जाएगा। यह बोलकर साधु ने एक बड़ा सा थैला दिया और वहाँ से साधु और बूढ़ी औरत चले गए। फिर वो अपने घर चली गई। घर जाने के बाद उसके बच्चे देखते ही बोले, माँ क्या लाई हो। वहाँ से उसने जवाब दिया, खोल के देख लो क्या है। डरते हुए बोली, क्योंकि तरबूज और ककड़ी था। उसने सोचेगा जन्मदिन मनाया तो उसमें मेवा मिठाई रहती है, लेकिन यहाँ तरबूज ककड़ी दिए। जब उसने खुद तरबूज और ककड़ी काटी तो दंग रह गई, क्योंकि उसमें तरबूज के बीच तरबूज सोने चांदी हीरे से भरे हुए थे। तब वो लोग भी शिव जी की कृपा से अमीर हो गए। फिर एक दिन उसके पति ने अपनी पत्नी से कहा कि जब तुम अपने भाई के पास गई थी तो उनके लिए कुछ लेकर नहीं गई, तो क्यों ना तुम जाकर उनके लिए उपहार जाकर दे आओ और उन्हें यहाँ लेकर आओ, क्योंकि उन्हीं के वजह से तो हम अमीर हो गए हैं। उन्हें हमारी कितनी चिंता थी तो उन्हें इतना सारा धन दे दिया। यह बात उसके पति को पता नहीं था, तो पत्नी बोली, ठीक है, और अच्छे अच्छे उपहार लेकर अपने भैया और भाभी के पास गई। तो उसके भैया भाभी देखकर चौंक गए कि यह इतनी अमीर हो गई। तभी उसके भैया भाभी उसके आदर सत्कार करने लगे। तो वह भैया भाभी का यह बदला हुआ स्वभाव देखकर सोची कि जब तक गरीब थी तब उसे आदर नहीं हुआ, और जैसे ही अमीर हो गई तो इतना सम्मान मिलने लगा। फिर सोची कोई बात नहीं, तो अपने भैया भाभी को बोली, आप लोग हमारे यहाँ चलिए। यह सुनकर दोनों पति पत्नी तैयार हो गए और अपनी बहन के साथ चले गए। फिर वहाँ पहुँचकर सभी ने उन दोनों की अच्छे से स्वागत किया। तो उसके भैया ने भाभी सोचकर पछताने लगे और अपनी बहन से माफ़ी मांगने लगा। तभी उसकी बहन ने कहा, नहीं भैया, जो आपने किया अच्छा ही किया, क्योंकि आप अगर ऐसा नहीं करते तो हम अमीर कैसे होते। यह तो सिर्फ महादेव जी